बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा, वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं जी आप सब और कैसी गुज़री आप सबकी ईद? मुझे उम्मीद है अच्छी ही गुज़री होगी। तो आज मैं बना रही हूँ देगी मतंजन। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से जो मतंजन है वो चावल ख़राब हो जाते हैं। और मुझसे पूछा जाता है जी हम हमारे चावल ऐसे सख्त हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं या फिर मीठा सही नहीं रहता। तो मैं बहुत ही आसान रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम ये चावल बनाएंगे, वो भी बिल्कुल बाजार देग जैसे चावल बना सकेंगी अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। इससे पहले भी मतंजन की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन वो थोड़ी मतलब जो लोग पहले से बना रहे हों उनके लिए है। ये जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनके लिए ईजी रेसिपी है। यहाँ पर मैंने 1.25 किलो सेला चावल ले लिए थे, गिलास से मैयर किए थे, तो ये गिलास काफ़ी बड़ा है, तो 3 गिलास चावल थे। इनको मैंने 2 घंटे पहले अच्छी तरह से वॉश करके तो भिगो लिया था। 2 घंटे भिगोना लाज़मी है। 2 घंटे भिगोने के बाद पानी आपने खुला रखना है, यानी कि जितने चावल हों उससे थोड़ा ज़्यादा ही पानी होना चाहिए। चावल उबालते टाइम एक गलती ये होती है कि जब हम चावलों को भिगो के रखा होता है तो ड्रेन करके पानी में डालते हैं ना, पानी बॉयल हो रहा होता है हमारा, तो उसमें डालते सार ही हम गलती ये करते हैं कि वो चावल जो है ना, पानी जो चावलों के बीच में रखा होता है वो भी साथ ही डाल देते हैं। वो गर्म पानी बॉयल हो रहा होता है, ठंडा पानी भी डाल देते हैं। तो इससे चावलों का जो टेम्परेचर है ना वो लेवल नीचे आ जाता है, तो चावल हमारे बॉयल नहीं अच्छे से हो सकते। आपने पानी जो है ना पूरा ड्रेन करके तो चावलों को हालीस में डालना है। दूसरी गलती ये कि यहाँ पर चावल बॉयल करते टाइम ये देखना है कि आपने चावल फुल कुक करने हैं, यानी कि 95% आपने कुक कर लेने हैं। तो एक दफ़ा मैंने चेक किया था तो उनके अभी दाने ज़्यादा बन रहे थे, दूसरी बार चेक किया तो चावल पूरे बॉयल हो चुके थे। अब मैंने उनको स्टेन करके अच्छी तरह से तो साइड पे रख दिया है। और चावल जब भी बनाएँ आप घी में बनाएँ, देसी घी लें या दूसरा लें, लेकिन घी में ही बनेंगे तो मतंजन जो है ना वो ज़र्दा हो या मतंजन हो वो आपकी या गुड़ वाले हों, वो बहुत ही अच्छे से कुक होते हैं। और फिर आप बना रहे हैं देगी स्टाइल, तो फिर आपका ये जो है ना, ये इन बातों का ख़्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने ले लिया है जी घी, और जितने चावल होते हैं उससे तकरीबन 1 ही साग चीनी कम होती है। अगर आप ज़्यादा चीनी डाल देंगे, पूरी जितने चावल उतनी चीनी, तो वो आपके चावल जो है ना वो चाशनी थोड़ी थिक हो जाती है, चावल सख्त हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें घी डाला था, नॉर्मल घी, तो उसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी का भी शामिल कर दिया ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। इलायची और लौंग डाल के हल्का सा कड़कड़ाया और इसमें मैंने 2 ग्लास चीनी, जिससे चावल मैयर किए थे, चावल 3 ग्लास थे तो मैंने 2 ग्लास चीनी डाली है। चीनी हमारी अच्छा मीठा था, तो ये बिल्कुल परफेक्ट चीनी थी, ना बहुत ज़्यादा थी ना ही कम रही। आधा ग्लास इसमें मैंने दूध शामिल कर दिए। दूध शामिल करेंगे तो दूध शामिल करने से ये होता है कि चाशनी जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती, चावल सख्त नहीं होते, चावल जो हैं वो सॉफ्ट रहते हैं। और फिर चीनी की जो भी गंदगी होती है ना वो दूध की वज़ह से चावलों का कलर जो है ना वो वाइट आता है। जैसे ही थोड़ी-सी कुक होगी, इसको बहुत ज़्यादा हमने लेसदार जो चाशनी होती है वो नहीं करना, जितनी ही आपकी चाशनी चढ़ जाएगी, यानी कि ज़्यादा थिक होगी, चावल आपके उतने ही सख्त होंगे। यहाँ पर जो मैंने चावल बॉयल करके रख दिए थे, जैसे ही हमारी जो दूध और चीनी में बॉयल आया, चीनी मेल्ट हुई है, तो मैंने उसमें चावल शामिल कर दिए हैं। साथ ही इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। चावलों को बस हल्का-सा हल्के हाथ से आपने 1 से 2 बार चम्मच चला के तो उसको छोड़ देना है कुक होने के लिए। जैसे ही जो दूध और चीनी का पानी है ना चावलों से खुश्क होता हुआ नज़र आएगा आपको, तो फिर आपने उस स्टेज पे दम लगाना है। यहाँ पर एक बात बता दूँ कि मैं इस तरीके से चावल बनाती हूँ, चावलों को बॉयल करके सिर्फ़ 1-1 स्पून उसमें कलर में 1-1 चम्मच जो है ना चावल उसमें रख देती हूँ कलर करके। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूँ, नीचे से जो दूध और पानी चीनी का तो जो लिक्विड था ना वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा सा रह गया। मैं इसको ना साफ़ कपड़े का दम लगा दूँगी। तो दम मैंने 15 मिनट लगा दिया था। दम खोल के तो मैंने ये डाल दिया है इसमें केवड़ा एसेंस। ये आप लाज़मी डालिएगा। ये आपने अगर ज़्यादा डाल दिया तो चावल आपके कड़वे हो जाएँगे। ये आपने सिर्फ़ मैंने ढक्कन में डाल के तो कुछ ड्रॉप्स डाले हैं। ये 1.25 किलो चावल की रेसिपी है। जो कुछ मैंने बताया है मेज़रमेंट बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पर जो मैंने 1-1 चम्मच चावल कलर करके रखे थे, उनको 2 बार छन्नी में डाल के तो मैंने इनको धो लिया था। धो के इसका पानी खुश्क करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर एक-दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। स्ट्रेनर में मैंने रख दिया हुआ था।
अब मैंने कुछ मुरब्बे ले लिए हैं। ये दम खोलने से 5 मिनट पहले ये डालने हैं आपने चावल, जब इसमें से चावलों से पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका होगा। अगर चावलों में पानी होगा और आप कलर वाले चावल शामिल करेंगे तो भी आपका कलर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ ले लिए थे बादाम, उनको छील के तो मैंने भिगो के छील लिया था। कुछ खोपरा मैंने पहले डाल दिया था, कुछ अब डाला है। मेवे हैं, कुछ मुरब्बे हैं, ये सारा कुछ जितना भी जो भी पिस्ते हैं, तो जो भी आपको अवेलेबल हो या जो भी आपको नट्स पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैंने दम खोल लिया है। दम खोलने के बाद मैंने इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि चावल सेट हो जाए अच्छी तरह से। अब इनको अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी। आप देख रहे हैं चावल निखरे-निखरे हैं, एक-एक दाना खिला-खिला सा, और इसके जो कलर हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़े हैं। अभी मैं थोड़ी देर के लिए इनको ढक के रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये जो मैंने यहाँ एंड पे क्योड़ा एसेंस इसमें डाला है ना, इसकी खुशबू से ये बिल्कुल फ्लेवर और खुशबू जो है ना इसकी देगी स्टाइल होगी। तो यहाँ पर मैंने डिश में चावल निकाल लिए हैं। इतने मज़े के ये मतंजन बनते हैं, आप यकीन करें ये बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी है। फर्स्ट टाइम जो बनाएंगे तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे कि ये आपने खुद बनाए हैं। तो यहाँ पर जो मैंने कुछ चीज़ें रख ली थी गार्निश करने के लिए, वो मैं डिश पे गार्निश करूँगी और फिर मैं इसको रेसिपी को कंप्लीट करूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक शेयर एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई अमेजिंग सी रेसिपी मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। जो मैंने बाकी मुरब्बा जात रखे थे वो इसके ऊपर डाल दिए हैं। ये मुरब्बे बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। तरबूज आजकल सीज़न है, तो जब भी तरबूज आते हैं मैं ये मुरब्बे खुद रेडी करती हूँ। इस बार अभी मैंने नहीं किए थे क्योंकि ये चावल मैंने रमज़ान में रेडी किए थे, तो रमज़ान में मुझे टाइम नहीं मिल रहा था दूसरे कामों के लिए। इंशाल्लाह मैं वो बनाऊँगी ज़रूर, लेकिन मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी पहले से मौजूद है। बहुत ही ईज़ी वे में ये मुरब्बे तैयार होते हैं सिर्फ़ तरबूज के छिलकों से, और बना के आप फ्रिज में जितनी देर मर्ज़ी रखें ना तो इनके एक दूसरे पे कलर चढ़ते हैं। तो रेसिपी ज़रूर देखिएगा अगर आप ये बनाने में इंटरेस्टेड हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अगर ये रेसिपी बनाएँगे तो बिल्कुल ऐसे ही चावल बनेंगे जैसे देख के बनते हैं। तो जी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। ईद पर बहुत सी रेसिपीज़ बनाई हैं मैं, टाइम टू टाइम अपलोड करती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।